गायत्री महामंत्र सस्वर हमारे साथ ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सानिध्य में हम सभी बैठे हुए हैं। हम लोग का यहाँ आने का उद्देश्य क्या रहता है? उद्देश्य रहता है कि हम अपने आप को बदले और दूसरे किसी को भी बदले। अपना जीवन तो सुंदर बनाना ही है और साथ में दूसरे का भी जीवन सुंदर बनाना है। और जब अपना अगर जीवन सुंदर बनाने की बात आती है तो ये बात कहाँ से प्रारंभ होती है? कहाँ से प्रारंभ होती है? उपासना से प्रारंभ होती है। उपासना उपासना है क्या? हम लोग बार बार तो सुन लेते हैं उपासना पास बैठने का नाम है, तो किसके पास बैठे? उपासना है तो उपासना में हम किसके साथ, किसके पास, किसके साथ बैठे? सिंपल सी बात है, अगर आप अच्छे लोगों के बीच बैठेंगे तो आपके अंदर अच्छाई आएगी। जब चंदन की जहाँ पेड़ होते हैं ना, वहां आसपास की जो झाड़ियां भी होती हैं वो भी सुगंधित हो जाती हैं। वैसे ही जब हम परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की गोद में या उनके पास हम जब बैठते हैं ना, तो उनका जो है अनुदान वरदान हमको मिलता जाता है, उनकी अच्छाइयां हमारे अंदर आने लगती है। सिंपल सा देख लीजिए, कोई अभी ठंड चल रहा है, सब कोई ने देखा होगा, जिस लकड़ी को हम लोग पैर से रौंदते हुए चलते हैं, पैर से मार देते हैं, कहीं फेंक देते हैं, जब वो अपने आप को समर्पित करता है उस आग में, अपने आप को पूरा समर्पित कर देना, समर्पण, उस लकड़ी से सीखने की जरूरत है हम लोग को। वो समर्पण होता क्या है? अपने आप को जब समर्पित कर देता है तो आप थोड़ा उस लकड़ी को थोड़ा छू दीजिए, थोड़ा सा पैर से मार दीजिए, अब एक अलग उसका स्वरूप बन गया है। ठीक वैसे ही जब हम परम पूज्य गुरुदेव को अपने आप को हम समर्पित करेंगे, तब हमारा जीवन सही मायनों में वो चमकता हुआ हीरा बन जाएगा। और हीरे की पहचान एकमात्र जौहरी के पास ही होता है। आप लोग को हीरा बहुत से तरह का, सही भी हो नकली भी हो, ला के रख दिया जाए तो हमको नहीं लगता है, मैं खुद जानता हूँ, मैं खुद अपनी बात करूँ, मैं नहीं पहचान पाऊंगा सही कौन सा है, गलत सही कौन है और ये नकली नकली कौन है, असली कौन है। आप लोग भी शायद नहीं पहचान पाए। तो हम लोग का जीवन को अगर सुंदर बनाना है, सुदृढ़ बनाना है, तो इसमें जो प्रथम जो सीढ़ी गुरुदेव जी ने कहा, उपासना। और उपासना क्या है? अपनी जीवन को, ये उपासना में आगे एक कड़ी आती है कि हम अपने जीवन को, जो पतंग अभी देखिए, अभी वर्षा इस सीजन में भी पतंग भी सभी को उड़ाएंगे, तो पतंग की क्या होती है? पतंग उड़ता रहता है लेकिन डोर किसके हाथ में रहती है? नीचे उड़ाने वाले के हाथ में रहता है। और पतंग एकदम मस्त मौला होकर उड़ रहा होता है। क्यों उड़ रहा होता है? क्योंकि उसको मालूम है कि मेरा मालिक मुझे बचा लेगा, मेरा मालिक मुझे बचा लेगा, मेरा मालिक जो है मुझे कटने नहीं देगा। यानी वो समर्पण कर दिया अपनी श्रद्धा से, उसने अपने आप को समर्पित कर दिया उस मालिक के हाथ में। ठीक वैसे ही हम लोग को भी समर्पित करने की जरूरत है। किसके हाथों में समर्पित करें? परम पूज्य गुरुदेव जी के हाथ। देखिए, गुरु जो होते हैं ना, आपको
मैं कल एक बहुत सिद्ध संत की मैं बात सुन रहा था, तो बता रहे थे कि गुरु होते हैं ना, एक माँ जो है वो कितने बच्चों को अपना, केवल अपने बच्चों को अपना मानती है। बात सही भी है, या हो सकता है कि दो चार बच्चों को और मान ले और उसको अपना बना ले। लेकिन जो एक गुरु होते हैं ना, उनके हजारों बच्चे हो ना, तो उन हजारों बच्चों को कोई कितना भी बड़ा हो चाहे कोई कितना भी छोटा हो, उसको सब एक समान नजर से देखते हैं, एक समान नजर से मानते हैं। यही गुरु में खासियत होती है, इस बात को समझना है। यही गुरु में एक खासियत होती है कि वो उसके हजारों बच्चे हो ना, लाखों बच्चे हो, फिर भी उसको एक नजरिए से ही देखते हैं। वैसे हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की गोद में बैठते हैं। कभी कभी हम अ, भीड़ में जब जाते थे तो जैसे जीजी हो गई, तो कभी उनसे जितना हम बहुत हृदय अंदर से व्याकुल होता था कि हम उनसे बात करें। चाहे डॉक्टर प्रोम पांड्या जी हैं, उस समय जब हम मिलते थे तो हम बात करें, लेकिन इतना ज्यादा भीड़ था, बात नहीं हो पाता था। तो वंदनीय माता जी का एक लेक्चर हम सुन रहे थे, उसमें वंदनीय माता जी इस समस्या का समाधान दे दी। क्या दी? कहीं कि बेटा, इतनी भीड़ में तुम लोग मुझको देखते होगे, मैं कुछ लोगों से बात कर पाती हूँ और बहुत सारे अपने बच्चों से मैं बात नहीं कर पाती हूँ। मैं तुम्हारी भावनाओं को जानती हूँ कि तुम मुझसे बात करना चाहते हो। अब सोच के देखो, एक माँ को, मतलब एक माँ जो है वो देखो किस कदर, जो वंदनीय माता जी जो है, उनको इस भावना को मालूम है कि हम लोग इच्छा है कि बात करने की, लेकिन इतनी ज्यादा संख्या में बात, लेकिन हाँ तुम्हारे अंदर की बातें मैं जानती हूँ। सोच के देखना है। ऐसे ऐसे दिव्य अद्भुत कह सकते हैं माता की गोद, माता का हमको उनसे जुड़ने का सौभाग्य मिला। ऐसे इस समाज में बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसमें गायत्री परिवार, और गायत्री परिवार में जो परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी, उनका जो सानिध्य अगर हम लोग हमेशा लेते रहे, उनके पास उनकी बातों को, उनके आचरणों को अपने जीवन में उतारते रहे, तब देखिए हमारा जीवन कितना सरदार बनता चला जाएगा। एक दो प्रश्न आया था हमारे पास, उस प्रश्न का हम आपको एक समाधान हम बताते हुए चलते। एक भाई ने पूछा, भैया तनाव हमको ज्यादा हो जाता है कभी कभी, तो तनाव से हम कैसे बचें? तो मैं उसको बताता हूँ कि देखिए, तनाव एक सिंपल से हम कहानी के माध्यम से हम आपको बताते हैं। अ, एक प्रोफेसर हैं, वो क्या करते हैं कि एक गिलास को हाथ में लेके रखते हैं, पकड़े रहते हैं, उसमें पानी भरा हुआ है। वो पूछते हैं कि बताओ इसकी वजन कितनी होगी, कितना भारी होगा। तो सारे बच्चे जो है अलग अलग जवाब देते हैं। जब सारे बच्चे अलग अलग जवाब देते हैं, तो वो बताते हैं कि ये मैं, इसकी भार इतना ज्यादा नहीं है, इसकी भार तब मुझे ज्यादा महसूस होगी, मैं जितने ज्यादा देर तक मैं इसको पकड़ के रखता हूं। मैं जितने ज्यादा देर तक मैं इस गिलास को पकड़ के रखूंगा, उतना ही ज्यादा उतने ही ज्यादा मुझे ये क्या लगेगा, भार लगने लगे, यानी बहुत ज्यादा भारी महसूस होने लगी। अभी तो आप लोगों को वजन दिख रहा होगा कि 100 ग्राम हो, 200 ग्राम हो, लेकिन धीरे जैसे जितनी ही ज्यादा देर तक मैं इसको पकड़ के रखूंगा, उतना ही ज्यादा मुझे क्या लगेगा, ये क्या लगेगा, भारी लगेगा। यानी देखिए, तनाव हमको किसी बात का आ जाता है ना, किसी बात से हमको, तो आपको सिंपल सा है, आप उस बात को जितना लंबा आप लेकर पकड़ के रखिए, आपको तनाव उतने ही ज्यादा देर तक आपको मिलेगा। बात समझ में आ रही है ना? जितना ज्यादा देर तक आप रखिएगा, उतनी ही ज्यादा देर तक आप उसको छोड़िए, देखिए आप तनाव से मुक्त हो जाएंगे। बात समझ में आ रही? एक और प्रश्न था कि हम प्रसन्न कैसे रहे, प्रसन्न मतलब खुश कैसे रहें? तो उसका भी सिंपल सा है, उसको भी हम एक कहानी से आपको हम बताते हैं। खुश रहना है ना, तो खुश रहने का क्या क्या तरीका है, कैसे हम खुश रह सकते हैं?
इसको भी एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। क्या होता है ना, दो दोस्त आप जा रहे होते हैं और अचानक क्या होता है, एक बहस में ही एक दोस्त ने दूसरे को झपड़ एक लगा देता है। अब जब लगा देता है तो वो दोस्त जो क्या करता है, जाता है और रेत पर लिखता है कि आज मेरे दोस्त ने मुझे एक चाटा मारा। कुछ दिन के बाद जिस दोस्त ने चाटा मारा रहता है, उसी दोस्त ने अपने दोस्त की जान बचाई रहती है, जान बचाता है। अब वो क्या करता है, जो मार खाया रहता है, वो एक जाता है पत्थर पे, और बहुत बड़ा विशाल पत्थर रहता है, और वहां उसको खोद खोद की, मतलब, और वहां बहुत अच्छे से लिखता है कि आज मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई, आज मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई। अब लोग पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, तो हमको लगता है आप लोग को जवाब मिल गया होगा कि जो हम लोग के जीवन में जो कड़वाहट है ना, उस रेत की तरी रेत पर लिखने की हमको जरूरत है। रेत जब हवा है, पानी है, जैसे वो कुछ रेत पे लिखा हुआ कितने देर तक रहेगा, बताइए कितना देर तक रहेगा, लेकिन और जो पत्थरों पे लिखा रहेगा वो कितने देर। यानी ठीक वैसे ही हमारे जीवन में जो कड़वाहट भरी जो बातें होती हैं, उसको रेत के समान हमको लिखने की जरूरत है। अपने जहन में, मस्तिष्क में रेत के समान लिखने की जरूरत है। रेत में मानो हम रेत पे लिख रहे हैं, और जो हमारे जीवन में जो जो अच्छी चीजें हैं, जो जैसे उसकी दोस्त ने उसकी जान बचाई, तो ये जीवन भर उसकी अच्छाइयों को हमको याद रखना है, तब हम प्रसन्न रह सकते हैं। जो थोड़ी बड़ी अनबन हो गई, कड़वाहट हो गई, उसको अगर हम जितना खींचेंगे, जितना देर तक हम लेके चलेंगे, उतना ही ज्यादा आपको तकलीफ दे जाएगा और आप प्रसन्न नहीं रहिएगा। आप हमेशा याद करेगा उसने मुझको मारा, उसने मुझको मारा, आप प्रसन्न रहेंगे। आपके मन में तो कड़वाहट चल रही। बात समझ में आ रही है ना? एक और प्रश्न था कि हम समय का सदुपयोग नहीं कर पाते। आज देखिए हम ये प्रश्न भी आया था, और भैया लोगों ने तो बताया, विनीत भैया भी बताया, राजन भी बताया कि समय को कैसे करना है। हम भी आपको एक कहानी के माध्यम से बताते हैं, और आप लोग सब इसको ऑब्जर्व करना। देखो समय का सदुपयोग कैसे करना है। अगर मान लीजिए आपको, आपके बैंक में सबका खाता है ना जी, देखो नहीं है, अरे बोलो है तो बढ़िया से बोलो, बोलो भारत माता की, सबका बैंक अकाउंट है। चलो, अगर मान लो डेली 86,400, 86,000, 86,400 रुपीज प्रत्येक दिन आपके अकाउंट में। मैं प्रत्येक दिन की बात बोल रहा हूं राधा, ठीक है? प्रत्येक दिन आपके अकाउंट में उतना आ रहा है, आप कैसे उसको खर्च करोगे? अब सोचो, प्रत्येक दिन सोचिए। लेकिन शर्त है एक और, जैसे ही रात में आप सोने जाएंगे वो समाप्त हो जाएगा। आपको एक ही दिन में उसको खर्च कर लेना, जितना आप खर्च कर सकते हैं। अब सोचिए कैसे खर्च करेंगे, क्या क्या खरीदेंगे, क्या क्या प्लानिंग बनाएंगे, कैसे 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 कैसे। अरे एक एक रुपया को जल्दी खत्म कर देना है आज, नहीं तो रात होते ही समाप्त हो जाएगा। कोई प्लानिंग चल रहा है कि क्या क्या खरीदेंगे, कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे, हा? कितना हम इसको, क्या कितना स्टडी मटेरियल ले ले, क्या क्या कर ले इतने पैसों में। आप ये बताओ, इसमें बस ये बताओ, कोई भी ऐसा कोई है कि उस पैसों को 86,400 को खर्च नहीं कर पाएगा? सुबह से मतलब पूरा एक दिन में आपके अकाउंट में आया, अब आपको, अब जानते हैं कि मैं रात जैसे सोने गए ये समाप्त हो जाएगा, सोने जाएंगे तो ये समाप्त हो जाएगा। तो उस सोने से पहले और सुबह से और रात तक का जो समय है, क्या उतने समय में आप वो पैसे को नहीं खर्च कर पाओगे? बताओ, खर्च कर दोगे? बोलिए, आप लोग बोलिए। भैया हम तो एगो एप्पल का एगो फोन ले लेंगे, उतने में हमारा पैसा पूरा खत्म हो जाएगा, अगले दिन दूसरा उससे बढ़िया कुछ ले लेंगे। यही ना आप लोग के दिमाग में चल रहा है। यानी और भी दो चार चीजें हम ले लेंगे, यानी हम पूरा एकदम खत्म कर देंगे, फिर से बैलेंस जीरो कर सकते हैं।
भाइयों बहनों, आपको प्रत्येक दिन पैसा वही उतना ही मिलता है, यानी 86,400 पर डे, उतने सेकेंड आपको मिलते हैं। 86,400 प्रत्येक दिन आपके पास सेकेंड उतने आते हैं, लेकिन आप सजग नहीं हो पाते कि हम उसको सही तरीके से खर्च करें। जाने देना, रात को सो गए, खत्म हो गया, फिर से अगले दिन फिर से आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ 86,400 सेकेंड। अब फिर से आपको प्लानिंग बनाना है कि भाई हम उसको कैसे खर्च करें। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो टाइम है, अब आपको समझ लेना है कि हम अपने इतने बैंक अकाउंट में प्रत्येक दिन जो क्रेडिट हो रहा है इतना सेकेंड, उसको कैसे हमको यूटिलाइज करना है, मैनेज करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यानी आपके पास जो अमाउंट आ रहा है, आप एक दिन पहले उसके लिए रात को प्लानिंग बनाते, अरे कल ये खरीदेंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, तो अपना अगले दिन बहुत अच्छे से पैसा अपना खर्च कर पाइएगा। ठीक वही रात में 2 मिनट लगेगा, 4 मिनट लगेगा, आप रात में प्लानिंग बना लीजिए, छोटी सी डायरी रख सकते हैं, रात में प्लानिंग बना लीजिए कल का हमको क्या क्या करना है, कौन ऐसे कार्य है। मैं कभी सोता हूं ना, मेरी डायरी रखी रहती है पास में, रात में सोए, अचानक मतलब काफी देर तक हो गया, मतलब 1 घंटा लेटे लेटे हो गया, नींद नहीं आ रहा है या दिमाग में कुछ बातें चल रही हैं, अचानक कोई अच्छे विचार आए, मैं होता है मैं तुरंत उठता हूँ, पेन और डायरी एक ही में रखता हूँ, तुरंत लिखता हूँ और वहां पीछे जो मन में अच्छे कोई कार्य आए रहते हैं, दिमाग में कोई अच्छे विचार आए रहते हैं, उसको मैं फट से डायरी में लिख लेता हूँ। मैं एक अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, और वो एक बहुत एक अच्छा अनुभव ये रहा। बहुत देखिए, हर समय आप जा रहे होते हैं ना, तो अचानक कोई आपके दिमाग में बहुत अच्छा विचार आ जाए, आपके पास कुछ तो होना चाहिए, आप उसको अगर नहीं लिखते हैं या नहीं करते हैं, तो कुछ पल के बाद आप उसको भूल जाइएगा। तो टाइम को आपको मैनेज करना है, और ये आप कैसे मैनेज करेंगे, ये आप लोग को खुद प्लानिंग बनानी है। आप लोग को अब प्रत्येक दिन आपको इतने सेकेंड मिल रहे हैं, तो आपको सदुपयोग किस कदर करना है, ठीक है ना? तो ये आपको जानना है। छोटा सा एक और प्रश्न है, वो उसका भी हम लोग समझते हैं कि एक और प्रश्न है कि हम अपनी परिस्थितियां कैसे चेंज करें। परिस्थिति समझते हैं, सिचुएशन। गुरुदेव जी ने तो एक साहित्य लिखा, मना स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। बिल्कुल सही है। अगर मना स्थिति चेंज हो गई, अगर हमारा मेंटेलिटी, अगर सोचने का तरीका हम बदल दिए, तो हमारी सिचुएशन क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। तो सिचुएशन को कैसे चेंज करें? सिचुएशन को चेंज करना है ना, एक छोटी सी एक मतलब एक हम कहानी के माध्यम से इसको भी हम बताते हैं कि एक बार क्या होता है, एक लड़की इंटरव्यू के लिए जाती है किसी मल्टीनेशनल कंपनी में। जब इंटरव्यू के लिए जाती है ना, तो जा रही होती है, तो अचानक उसका चप्पल जो कह लीजिए, सैंडल कह लीजिए, टूट जाता है। जब टूट जाता है तो वो क्या करती है, फट से आसपास दिमाग लगाती है, अरे यार क्या करे, अब क्या करे। तुरंत प्लास्टिक का कोई रस्सी दिखता है और अपने सैंडल को, चप्पल को बांधती है और चली जाती है इंटरव्यू में। वैसे ही जब चली जाती है, और जब इंटरव्यूअर जो उसका वहां बॉस ही ले रहा होता है, जब देखता है उसके स्लीपर को टूटा हुआ, तो वो कहता है कि मुझे, ये पूछता है कि भाई ये क्या है, ये कैसे हुआ, तो बताती है कि ऐसे ऐसे। तो कहता है कि मुझे ऐसे ही एक एम्प्लॉय की जरूरत थी, मुझे एक ऐसे ही सहयोगी की जरूरत थी जो कठिनाइयों में भी रास्ता निकाल ले। यानी हमारी कंपनी को एक ऐसे व्यक्तित्व की जरूरत है कि कितना भी अगर कठिनाई आए, तो उस कठिनाई को एकदम आसानी से कोई ना कोई रास्ता निकाल ले, और वहां उसको सिलेक्ट हो जाती है। तो इस कहानी से हमको सीखना क्या है, परिस्थिति कैसी भी आए, आपको स्वयं आपको उसको फेस करना है कि कैसे हम इसको इसका समाधान कर सकते हैं। तो कठिनाई तो आती है, तो वही कठिनाइयों से लड़ने के लिए आपके पास जज्बा तो एक है, लेकिन आपकी सबसे बड़ी चीज है ना कि मन स्थिति आपकी वहां कार्य करे।
मेंटलिटी किस तरीके से हम इसको सही करें, तब जो है आपका